हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज आपके लिए फिर मैं एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आपको तो मालूम है आसपास में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ घटता ही रहता है, सच्ची घटना होती ही रहती है हर किसी की लाइफ में। और हाँ, आपको मालूम है मैं माँ से कुछ ज़्यादा ही जुड़ी हूँ। मैं कीर्तन वगैरह करने जाती हूँ। आप लोगों को मैं हर बार बताती हूँ, कई बार बता चुकी हूँ। और कीर्तन में भी वैसे भी हम लोगों के साथ होता ही रहता है कुछ ऐसे ही। सच्चा माँ का विश्वास है हम लोगों का, तो माँ ही हमें सब रास्ते दिखाती है। एक बार ऐसा हुआ कि उनके आसपास में ही रहती हैं, उनके बेटे की शादी हो नहीं रही थी। तीन चार बार रिश्ता आया तो सब कुछ हो जाता था, गोद भी भर जाते थे, सब बात हो जाती थी, बाद में कैंसिल हो जाता था। और इसी दौरान मेरे बेटे की शादी हो गई। और मेरे बेटे की शादी ऐसी हुई कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सब कुछ हो गया। बात भी हो गई, शादी भी हो गई, बहू भी आ गई। सब हैरान थे, किसी को पता ही नहीं चला कब क्या हुआ, हो गई। और वो कहने लगी तो मतलब दुखी मन से कि देखो आपके तो बेटे की शादी हो गई और मेरे बेटे का तो हो ही नहीं रहा है। 2-3 रिश्ते आए हैं, सब कुछ हो जाता है, लेन देन हो जाता है, गोद भी भर जाते हैं, पता नहीं क्यों फिर कैंसिल हो जाती है। बहुत दुखी हो रही थी। मैंने बोला दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब समय आएगा। तो वो बहुत परेशान होती थी, तो मैं से रोज़ ही एक ही बात दोहराती रहती थी यही। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगता था उसके लिए कि माता रानी इसकी भी सुनो। मैं भी बोलती थी, माँ से कहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि हम काफ़ी लेट तक बातें करते रहे। अड़ोसी पड़ोसी में तो होता ही है, अब तो ये कोरोना वायरस की वजह से बैठ नहीं पाते हैं, नहीं तो पहले बैठे रहते थे 12-12 बजे तक रात को, गर्मियों में बात करते रहते थे। तो ऐसा ही हुआ, एक दिन बात करते करते 11 साढ़े 11 बजे मैं आकर लेट गई। और लेटी भी क्या, बस चारपाई पे लेटी थी। लोग तो बंद कर कर आँख सपने देखते हैं, मैं तो खुली आँखों से सपने देखती हूँ माता रानी की। माता रानी मुझे खुली आँखों से सपने दिखाती है। हकीकत में सपने तो वही हैं जो खुली आँखों से देखे जाएं। बंद आँखों से तो हर कोई दिखता है और वो सपना तो कोई कोई ही पूरा होता है, लेकिन जो खुली आँखों से सपना देखा जाता है वो हकीकत में पूरा होता ही है। मैंने तो जितनी बार भी देखा है खुली आँखों से सपना, वो पूरा हुआ ही है। जब मैंने अपने बेटे के लिए देखा वो भी पूरा हुआ, और मैंने उसके लिए देखा वो भी, देखो आपको बताने जा रही हूँ कैसे पूरा हुआ। तो मैं आकर लेटी हुई थी। अब ऐसा तो नहीं है आते ही नींद आ जाती है, ऐसा नहीं है। मैं लेटी हुई थी और लेट के उसी के बारे में सोच रही थी, वही बातें दिमाग में घूम रही थी। तो मैं माँ से कहने लगी, माता रानी उसके बेटे की भी शादी हो जाए, वो बहुत परेशान हो रही है। तो ऐसे ही बोल रही थी। तो हुआ क्या कि माँ एकदम से मेरी को बोली आकर के, उसको बोलना कि 11 रुपये लाल रुमाल में या लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में रख दे। अब की बार जो भी रिश्ता आएगा वो पक्का होगा। तो अब मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था इस बात का कि उनके किसी के साथ बात चल रही है, बेटे की नहीं चल रही है ना। उन्होंने मेरे को बताया, क्योंकि वो लोग डरते थे कि बता देंगे तो बात जो है बनती नहीं है। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो खुली किताब की तरह थी, मैं बता देती थी। तो हर बात में शेयर करती थी, लेकिन वो नहीं करती थी। कोई बात नहीं, बस वो अपना खाली दुख ही बांटती थी। कोई नहीं, ऐसा इंसान भी चाहिए जो किसी का दुख बांटे। सुख तो कोई नहीं बांटना चाहता, दुख ही बांटते हैं। और दुख बांटना बहुत अच्छी बात है किसी का। तो मैंने ऐसे ही माँ को बोला, माँ ने मेरे को बताया कि 11 रुपये बांध के रख दे, रिश्ता पक्का हो जाएगा। अब की बार जो आएगा लाल रुमाल में उसको बंधवा देना, और जब बहू घर में आ जाएगी तो कीर्तन करवा लेंगे उसमें और पैसे मिला के। मैंने कहा ठीक है।
बोल दूँगी। मेरे को बहुत खुशी हुई। देखो, लोग दूसरों की खुशी में बहुत कम होते हैं जो लोग खुश हों। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं दूसरों की खुशी में खुश हों। ज़्यादातर लोग आजकल किसी के दुख से दुखी नहीं हैं, उसके सुख से दुखी हैं कि ये सुखी क्यों हैं। लेकिन माता रानी के बंदे हैं, माँ को मानते हैं, माँ से यही दुआ करते हैं, माता रानी सबको खुश रखो, सुख दो, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा लगता है किसी को खुश देखकर, क्योंकि कोई सामने वाला खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। ये नहीं है वो दुखी है तो हम भी दुखी, वो खुशी है तो हम भी खुशी। मेरी तो आदत यही है। माँ के भगत हैं, भगत भी नहीं है, माँ से जुड़े हैं तो सभी भगत हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग भी माँ के भगत हो, मुझसे जुड़े हो तो माता रानी से जुड़े हो, जय माता दी को मानते हो, माता रानी को, जय माता दी के मेरा पेज है उससे जुड़े हो, यूट्यूब चैनल है उससे जुड़े हो, आप भी भगत हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं जय माता दी करके कमेंट करते हैं, बहुत लोग हैं जय माता दी के अलावा बोलते ही नहीं हैं। हर तरह के लोग पड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझसे लोग जय माता दी वाले ही जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत बेचैन हो गई, हे भगवान, मैं उसको जाकर कैसे बताऊँ। सुबह होने का इंतज़ार ना हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रिलैक्स किया और मैं सो गई। जैसे कभी अब सुबह उठी तो मैं बेचैन थी, कब वो मुझे मिली और मैं उसको बताऊँ। फिर मैंने अपना काम वाम निपटाया, जो भी घर का होता है, अब निपटा के तुरंत मैं गई बाहर और देखा तो वो सामने मिल गई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, मेरे को रात ना माता रानी सपने में आई थी और मुझे ऐसे बोल रही थी कि लाल रुमाल में 11 रुपये बांध के रख देना और तुम्हारे बेटी का जो अब की बार रिश्ता आएगा वो ज़रूर हो जाएगा और पक्का, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो है माँ पर विश्वास करो, जब आपके घर पे बहू आ जाए तब आप जो है कीर्तन करवा देना इसमें और पैसे मिला करके। तो वो खुश हो गई, कह रही ठीक है। अब मुझे नहीं पता उसने रखे या नहीं रखे, मुझे नहीं पता उसके बेटे की कहीं बात चल रही है, मेरा फ़र्ज़ था बताना, मैंने बता दिया। वो विश्वास करे या ना करे, लेकिन उसके बेटे की शादी मतलब बात चल रही थी। जिस दिन मुझे सपना आया था उस दिन शनिवार था और सुबह संडे था। मंडे को उन्होंने लड़की देखने जाना था, मुझे मालूम नहीं था। फिर उसने मजबूर होकर मुझे बताया कि हाँ हमें कल लड़की देखने जाना है। मैंने कहा टेंशन मत लो, तुम्हारे बेटे की शादी समझ लो हो गई। और ये लोग दूसरे दिन गए, देख के आए, वहाँ बात बन गई, सब कुछ लेन देन हो गया। थोड़े दिन में शादी की डेट भी फिक्स हो गई, बहू भी घर आ गई। 5 साल हो गए आज शादी को, ना तो कोई कीर्तन है ना कोई कभी जिक्र किया। बस शुरू में 1-2 बार कहा था हाँ करवाएंगे करवाएंगे। आज वो 2 बच्चों की माँ बन गई है, दूसरे बेटे की भी शादी हो गई है उनके, उसको भी बच्चा हो गया, लेकिन अभी तक कोई कीर्तन नहीं करवाया। आप मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। मैं ये नहीं कहती वो भगवान को नहीं मानते, माता रानी को नहीं मानते, बहुत मानते हैं, पर पता नहीं क्यों, या तो वो भूल चुके हैं या उनके पास समय नहीं है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है उनके घर की। मैंने आपको कहा ना, हर बात मुझसे वो लोग शेयर नहीं करती, मैं करती हूँ, उन लोगों ने कभी नहीं की। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ माता रानी, जैसे आपने मुझे इसके लिए बोला कि उसको जा कर के बोलो कि 11 रुपये बांध के रख दे, कीर्तन करवाए, रिश्ता पक्का हो जाएगा, ऐसे ही उसको भी जा कर के बोलो कि तुमने जो कीर्तन मान रखा है वो करवाओ। मैं ये भी नहीं कहती मुझसे करवाओ, जिससे मर्ज़ी करवाओ, लेकिन प्लीज़ करवाओ, क्योंकि बोझ होता है। ये मेरे सिर पर भी बोझ है, ये उसके सिर पर तो है, मेरे भी है। मेरे को समझ में नहीं आता
मैं क्या करूं? मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ करने के लिए, पर क्या करूं? मैं ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती किसी के साथ। अब देखो क्या होता है। माता रानी, बस मैं तो कहती हूँ उन पर कोई परेशानी ना आए, करवा लेंगी, मुझे पूरा विश्वास है करवा लेंगी। अब तो वैसे भी इस महामारी में अब की बार नवरात्रों में हो नहीं पाया। पिछले साल मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, 2 बार नवरात्रि में मैं ऐसी थी, मैं बहुत परेशान थी, मैं ऐसी लाइलाज बीमारी से लड़ रही थी। माता रानी ने मुझे ठीक कर दिया, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसके बारे में लोग बाग सुनकर भी बोलते थे कि इस बीमारी का बंदा तो बचता ही नहीं है। माता रानी ने मुझ जैसी को ठीक कर दिया, मेरी बीमारी ठीक कर दी। तो कुछ भी कर सकती है, माँ के करिश्मे अनेक हैं, बस बयान नहीं कर सकती। बहुत खुशी मिलती है माता रानी से जुड़कर, मुझे माता रानी के बंदों से जुड़कर, माता रानी के बंदों से बात कर कर। जो लोग माता रानी को मानते हैं उनके पास बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है। प्लीज़, आपको अगर मेरी ये कहानी सच्ची है, बिल्कुल सत्य कहानी है ये, आपको जो मैं बता रही हूँ, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लाती ही रहूँगी। जय माता दी, धन्यवाद। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। जय माता दी।